फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो बनाने जा रहे हैं हम वो है मैनेजमेंट के टॉपिक पे। मैनेजमेंट में एक टॉपिक आता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, जिसे हम एमबीओ भी बोलते हैं। चलिए लिखते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, एमबीओ। तो ये है हमारा आज का टॉपिक मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, एमबीओ। इसमें हम देखने वाले हैं कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स होता क्या है। आज तक जो हमने टर्म पढ़ी है वो पढ़ी है मैनेजमेंट, है ना। कभी बाय ऑब्जेक्टिव्स या एक्सेप्शंस ऐसे कुछ नहीं पढ़ा हुआ। तो आज एक न्यू टर्म पढ़ने जा रहे हैं, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। हमारे कुछ व्यूअर्स ने कमेंट भी करा कि इस पे वीडियोस बनाएं, तो इस पे अब वीडियोस मैं बनाने जा रही हूँ। तो जिन्हें नहीं पता ये टर्म के बारे में, आई होप कि उन बच्चों के लिए या उन व्यूअर्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो साबित होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अगर हमें इसकी इंट्रोडक्शन में कुछ लिखना हो, जैसे कि एग्ज़ाम में हमें पहले इंट्रोडक्शन लिखनी पड़ती है, तो हम कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं ऐसे, इंट्रोडक्शन, ऐसे हेडिंग बना के लिख देंगे। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव was coined by Peter Drucker in 1954 in his book The practices of मैनेजमेंट। तो जो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है, ये सबसे पहले अगर किसी ने इस टर्म को खोजा था तो वो थे मिस्टर पीटर ड्रकर। एक मतलब फिलोसफिस्ट रहे हैं, या फिर एक फिलोसफर रहे हैं, या फिर कोई होते हैं ना जो थ्योरीज को इन्वेंट करते हैं, वैसे कोई हमारे थे, प्रोफेसर थे पीटर ड्रकर, जो कि थ्योरीज को एग्जामाइन करते थे, एनालाइज करते थे, बनाते थे। तो उन्होंने 1954 में एक अपनी बुक लिखी है द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। उसमें उन्होंने ये मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव नाम का जो टर्म है उसे क्वाइन किया, उसे बनाया, खोजा। ठीक है, तो क्या है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव? इसमें मेनली यही होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें गोल सेट कर लिए जाते हैं। गोल्स जो हैं उन्हें आइडेंटिफाई कर दिया जाता है कि हमारी कंपनी का ये उद्देश्य होगा, तो हम कैसे काम करें कि हमारे जो ये उद्देश्य हैं ये हमें जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छे तरीके से पूरे हो जाएं। मेनली आपने देखा होगा जो मैनेजमेंट है वो भी इसी चीज़ से डील करती है कि हाउ टू अचीव गोल्स एफिशिएंटली, है ना। बट जो एमबीओ है ये भी ऐसी है, लेकिन इसमें ये है कि जो हमारा बॉस है और जो हमारा एम्प्लॉई है, दोनों साथ में मिलके गोल्स को तय करते हैं, उद्देश्य बनाते हैं, साथ में मिलके ही उन गोल्स को अचीव करने के लिए हार्ड वर्क करते हैं। ठीक है, दे वर्क टुगेदर टू अचीव दैट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ओके, तो अगर हमें ऐसे लिखना हो तो कैसे लिख पाएंगे? ऐसे लिख पाएंगे हम, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स within the organization that convey, sorry यहाँ पे आएगा that technique of personnel management
ऑफ या फिर डिफाइनिंग specific objectives within the organization that management can convey to organization members, and then deciding how to achieve each objective. हाँ जी, तो ये इतनी इंट्रो लिखेंगे हम किसी भी एग्ज़ाम में। अगर हमें ये आ जाता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, तो इंट्रोडक्शन में यही लिख सकते हैं कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जो है ये सबसे पहले इस टर्म को कॉइन किया, इस टर्म को खोजा पीटर ड्रकर ने 1954 में, और उन्होंने मेंशन किया इसे अपनी बुक में जिसका नाम था द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है जी। तो उसके बाद मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है पर्सनल मैनेजमेंट की जिसमें वो ये डिफ़ाइन करती है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गोल क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के, है ना। और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मैनेजमेंट जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं जिन्होंने गोल को अचीव करना है, जो कि हमारे एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने काम करना है, उनको अच्छे तरीके से बता दिए जाते हैं कि भाई साहब ये आपके गोल्स हैं, ये ऑब्जेक्टिव है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के, आपको हमें हेल्प करनी है इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में, इन ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने में। ठीक है ना। तो सिंपली एम्प्लॉयज़ को बता दिया जाता है कि ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। जैसे कि हमने अपने एम्प्लॉयज़ को बता दिया हमारा ऑब्जेक्टिव है कि एक साल में हमने 2000 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं जिस पे हमें 15% प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, या 10% प्रॉफिट लगा लो। 2000 यूनिट हमें प्रोड्यूस करने हैं। और एग्जांपल के तौर पे आप लिख लीजिए, जैसे कि कंपनी जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को बता रही है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमने एक साल में 2000 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं और बेचना कितने पे है हमें, कॉस्ट जो आएगी उसके ऊपर 10% प्रॉफिट पे। ठीक है, तो हमारे पहला क्या हो गया हमारा उद्देश्य कि कंपनी ने 2000 जो यूनिट है वो प्रोड्यूस करने हैं जिसमें कंपनी डील करती है। ठीक है, तो हमारे मेंबर्स को पता होगा, जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें पता है कि हमें किस कैपेसिटी से काम करना है कि साल में 2000 यूनिट तो कम से कम प्रोड्यूस हो ही हो, है ना। तो इससे पता चल गया कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर कंपनी के एम्प्लॉयज़ को पता ही नहीं है कि उन्हें कितने यूनिट प्रोड्यूस करने हैं तो वो किस कैपेसिटी से काम करेंगे भाई, है ना। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव यही बताती है एम्प्लॉयज़ को कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा कंपनी की मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को बताती है कि हमारा ये ऑब्जेक्टिव है और हमें इतने टाइम के अंदर इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। और सिर्फ यही नहीं, ये भी इसमें डिसाइड करती है मैनेजमेंट और वर्कर मिलके इसमें ये डिसाइड करते हैं कि कौन से तरीके अपनाए जाएं जिससे हर एक ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए, है ना। सिर्फ यही नहीं बताती कि 2000 यूनिट एक साल में प्रोड्यूस करने हैं, बल्कि जो हम बॉस होगा और जो एम्प्लॉय होगा उसका, वो दोनों मिलके ये भी तय करेंगे कि कौन सा प्रोडक्शन मेथड यूज़ किया जाए जिसके अंदर टाइम के अंदर मतलब एक साल के अंदर हम इतने यूनिट प्रोड्यूस कर लें। ठीक है, हाँ जी। तो अब देखिए इसमें क्या क्या सीखा हमने इंट्रोडक्शन में। पहली बात तो ये मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, है ना। पॉइंट किसने की है, पीटर ड्रकर ने 1954 में। ठीक है, उसके बाद इसमें है क्या, कौन सी बुक में इसे सबसे पहले मेंशन किया गया था, द प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, अब इसका काम क्या है, एक
मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव एक टेक्निक है। कौन सी टेक्निक है? मैनेजमेंट की। क्या बताती है हमें? ये डिफ़ाइन करती है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को। क्या डिफ़ाइन करती है? स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को ऑर्गेनाइजेशन में, कि हमें कौन से ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो अचीव करने हैं, और कन्वे करती है किन्हें? ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स को, मतलब एम्प्लॉयज़ को बताते हैं वो लोग कि हमें कौन से ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं, एंड देन डिसाइडिंग हाउ टू अचीव, और बाद में ये भी बताते हैं कि वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव कैसे करने हैं। ठीक है, तो इसमें हमने यही चीज़ें सीखी। सबसे पहले मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव 1954 में पीटर ड्रकर ने अपनी बुक में मेंशन की थी, जिसका नाम था प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं है, मैनेजमेंट की एक ऐसी टेक्निक है जिसमें जो कि हमारी कंपनी है उसमें गोल डिसाइड कर लिए जाते हैं। फिर उस कंपनी की मैनेजमेंट, यानी कि जो सीनियर हैं, जैसे कि बॉस हो गया, मैनेजर हो गया, वो मिलके अपने एम्प्लॉयज़ को बताते हैं कि भाई साहब हमारे ये गोल्स हैं, हमें इतने टाइम के अंदर ये गोल्स अचीव करने हैं, और जो मैनेजर होगा और जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो मिलके तय करेंगे कि हम कौन सी ऐसे साधन या टेक्निक्स यूज़ करें जिससे हमारे जो गोल्स हैं वो विद इन द टाइम हम अचीव कर पाएँ। ठीक है, इसमें आप एक एग्जाम्पल को कोट कर सकते हैं कि कंपनी ने बताया हमारा ऑब्जेक्टिव है कि 2000 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं। अब एम्प्लॉयज़ को पता है कि उन्होंने 2000 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं 1 साल के अंदर अंदर, है ना। तो अब जो कंपनी है और एम्प्लॉयज़ है वो मिलके दोनों ऐसे मतलब प्रोडक्शन मेथड यूज़ करेंगे कि उन्हें पता लग जाए कि ये सुटेबल प्रोडक्शन मेथड है और इसको यूज़ करके ही हम 2000 यूनिट 1 साल में प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, बस कुछ नहीं है, मिलके ऑब्जेक्टिव तय करते हैं और मिलके ही ऐसी टेक्निक्स ढूंढते हैं जिनसे हम ऑब्जेक्टिव्स को विद इन द टाइम अचीव कर लें। ठीक है, तो ये रही इसकी इंट्रोडक्शन।